अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उन्होंने शायरी, ड्रामा और कॉलम निगारी तीनों शोबों में तकरीबन 60 साल से ज़्यादा अरसा काम किया और पाकिस्तान की 3 जनरेशन्स ने उनसे फैज़ पाया है। हमारे साथ मौजूद हैं हर दिल अजीज़ सहाफ़त का रोमांस मुन्नू भाई, वेलकम। उनके साथ मौजूद हैं डमी म्यूजियम से आए उनके हम प्याला हम निवाला दोस्त अताउल हक कासमी साहब, वेलकम सर। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। आज आपने मुन्नू भाई के साथ मुझे बिठा दिया। हालांकि बनता नहीं था। नहीं, मुन्नू भाई अपने अंदर ही एक इंस्टीट्यूशन है। क्यों जी मुन्नू भाई, मैं ठीक कह रहे हैं ना? मुन्नू भाई को मैं उस जमाने में जानता भाई नहीं, मुन्नू भाई। मुन्नू भाई भी और मुन्नी बेगम भी दोनों। भाई इनको तो हम उस जमाने से जानते हैं। हाँ जी। मुझे याद है मुन्नू भाई, आपने एक दफा ज़ियाउल हक के खिलाफ एक बड़ा सख्त कॉलम लिख दिया था। तो हुआ यूं कि रात के वक्त कुछ 3 पुलिस वाले अच्छा मुन्नू भाई के घर पहुंच गए पकड़ने के लिए। उन्होंने नहीं, खरबूजे बेचने के लिए आए थे। बहुत अच्छे आयशा जी, पुलिस वाले जो घर आने के फड़न नहीं आते और बंदे दा फिशल करन नहीं आते। बेटे जो थाने खड़न तो फिर फिशल भी कर देंगे। हुआ यूं जब वो मुन्नू भाई के दरवाजे पे आए और उन्होंने दस्तक दी जी। अंदर से मुन्नू भाई ने पूछा कि भाई कौन? उन्होंने कहा पुलिस वाले। मुन्नू भाई ने पूछा कि क्यों आए हो? तो वो कहने लगे जी असी तुहाडे नाल गल करनी है। तो मुन्नू भाई समझ गए। मुन्नू भाई ने कहा कितने बंदे हो? उन्होंने कहा जी 3। मुन्नू भाई कहते हैं अच्छा फिर आपस में गल कर लो। सर खुदा के लिए। आयशा जी बिल्कुल ठीक कह रहे ने कासमी साहब। मुन्नू भाई ने ते ज़िया दे दौर च ओदे स्याह कारनामिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ज़ियाउल हकी। भाई ये तो कुछ नहीं, मुन्नू भाई तो बड़े रोमांटिक आदमी भी हैं। मुझे याद है मुन्नू भाई, याद है आप एक दफा जब लंदन गए थे। कमाल है, आज सारे वाकयात आपको मुन्नू भाई के याद आ रहे हैं। और आपने मेरे साथ इस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू बिठाई। मुन्नू भाई हैं तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर बैठे हैं मुन्नू भाई। अच्छा। तो इनके सामने एक ब्लॉन्ड खातून, वो जो जी जिनके येलो से बाल होते हैं। येलो से जिनके बाल, वो उनके सामने बैठी थी। अच्छा। अब मुन्नू भाई हैं तो रोमांटिक आदमी। अच्छा। तो कहने लगे भाई दिल चाहता है आपकी रेशमी जुल्फों से खेलूं। दिल चाहता है आपकी रेशमी जुल्फों से खेलूं। अच्छा। तो उस खातून ने फौरन यूं अपने बाल पकड़ाया और कहा वापस कर दीजिएगा मेरी फ्लाइट। खुदा के लिए इतना मुबालगा ना करें। बैठे मुन्नू भाई, आपको पूछिए एक मामले से भी अगर ये मुजम्मल, मैं तो उनको उस दौर से जानता हूँ। ਤੇ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਮਿਹਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪੈਂਦਾ? नहीं वजन नहीं पहनता, मुंह च तत्ता आलू रखे है। मुन्नू भाई आप इन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे? कह के तो देखे, मैं और पोल खोल दूंगा। वो शफकत करते हैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। लिहाज कर रहे असी दो एक दूजे दे काने हैगे। मुन्नू भाई से कोई बात करे ना ताकि कासमी साहब दे भी भेद खुलने थे। कमाल है मुन्नू भाई, आप इन्हें कुछ कह ही नहीं रहे। जो ये कह रहे हैं सब सच है? ये काहे सच होता। कोई इनके भी पोल खोले। इनका पोल ही कोई खोलूं क्या? भाई जो मर्जी है कोई कह ले, हमारी तो इंस्पिरेशन मुन्नू भाई हैं। ये लिखा करते थे जी। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं मुन्नू भाई के पास आया, क्योंकि ये रोजाना लिखा करते थे जी दीवारों पे। तो इसलिए मैंने इन्हीं से इंस्पायर होकर अपना कॉलम का नाम रख दिया रोज़ने दीवार। अच्छा सर, वैसे आप शायद भूल गए आपके कॉलम का नाम है रोज़ने दीवार से। तो आपको क्या तकलीफ है? आपने उस दीवार से चातियां मारनी है। रोज़ने दीवार से मेरा कॉलम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई हम तो यहाँ मुन्नू भाई के किस्से लेकर आए हैं। जी अच्छा, आप अपने किस्से जरा एक लम्हा रोक ले, मैंने कुछ पूछना है। मुन्नू भाई आपने जिंदगी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की, जो भी सामने आया अपना रंग चढ़ाए गए, कोई हसरत तो नहीं? हसरत तो नहीं है, लेकिन मेरी एक खराबी है। खराबी है? हाँ, किसी खूबसूरत लड़की से बात करते हुए मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। माशाल्लाह मुन्नू भाई ये स्कूल टाइम से ही है। अच्छा वैसे मुन्नू भाई जुबान के लड़खड़ाने की तो खैर है, बस कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये खूबसूरत लड़कियों की बात कर रहे हैं। मुन्नू भाई आप मुझे खूबसूरत नहीं समझ रहे? मैं समझता हूँ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਸਮਝਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ 1876 ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। यानी कि मुन्नू भाई के भी लाफ्टर आ रहे हैं। अच्छा मुन्नू भाई, कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई मुन्नू भाई? हाँ, वो भी पूरी हो गई। और ये कि ज़िंदगी में हमेशा अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, ये मेरी ये खुश किस्मती है। अच्छी लड़कियों से दोस्ती भी हुई, और वो भी मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक रहा उनका। नहीं तो वो ये तो बहुत थोड़े लोग जानते हैं क्या? कि मोनू भाई बड़े इंसान दोस्त, बड़े रहम दिल आदमी हैं, बड़ा इंसानियत से प्यार करने वाले आदमी हैं। हाँ जी। तो एक जमाना था जब इनकी अहलिया मोहतरमा थोड़ी बीमार थी, तो वो वार्ड में एडमिट थी, तो मोनू भाई डेली उनका पता करने के लिए जाया करते थे। तो जाहिर है उनकी अहलिया जो थी। जी, तो एक हफ्ता गुजरा जी, हफ्ते बाद वो जो अस्पताल का अमला था, हाँ। वो कंफ्यूज हो गया कि मुन्नू भाई तो डेली आते हैं, इनकी अहलिया हैं कौन सी वाली? मुन्नू भाई ये सच कह रहे हैं? इंसान दोस्त। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं उनसे पूछ रही हूँ। नहीं, सच्ची बात पूछनी है तो मुझसे एक जाम शोरों की एक उस्ताद मेरे खाने की टेबल पे मेरे सामने आके बैठ गई। अच्छा। मुझे कहती है, मुन्नू भाई एक बात पूछनी है। अच्छा। कि भाभी आपको क्या कहती हैं? अच्छा, जाम शोरों की उस्ताद ने आपसे पूछा कि भाभी आपको क्या कहती हैं? भाभी क्या मैं कहती आप सिर्फ कहती नहीं, समझती भी। यानी वो जो आपको उन्होंने इसलिए पूछा होगा ना कि वो मुन्नू भाई इनका नाम है जी, तो क्या भाभी भी आपको मुन्नू भाई कहती क्या? है? उन्होंने कहा कि भाई कहती नहीं, समझती भी हैं। अच्छा मुन्नू भाई, दिलदार परवेज भट्टी ने भी आपसे ऐसा ही शरारती सवाल किया था। टाकरे में उससे पूछा जी कि मुन्नू भाई भाभी आपको क्या कहती हैं? हाँ। मैं कहा दिलदार कहती है। फिर वो तो खामोश हो गए होंगे। अब ज़ाहिर है फिर वो किसी के छाबे को हाथ से डालेंगे, खामोशी रहेगा। मुन्नू भाई, आपका तो एक ख्वाब था दुनिया बदलने का। Your heart was never at ease। फिर आप कैसे कहते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश नहीं रही? नहीं, दुनिया को बदलने की ख्वाहिश तो सबको है। सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में अमन आए, दुनिया एक दूसरे से प्यार करे, दुनिया जो है एक अच्छे कामों के लिए करे। तो हमें सबको दुनिया को बदलना चाहिए। लेकिन फिर आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई ना, पकड़े गए ना मुन्नू भाई। मुन्नू भाई, इस वक्त तो हर शख्स की यही ख्वाहिश है कि मर्दमशुमारी हो चुकी, इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। इलेक्शन किस लिए? दुनिया को चेंज करने के लिए और हुकूमत को चेंज करने के लिए क्या चाहते हैं लोग? सारे बंदे दी यही ख्वाहिश है, लेकिन यही ख्वाहिश पुछो की है कि रोज़ियां च दही मिठा मिले, बस समोसे चालू ज्यादा होन, खजूरा इन्नियां पईयां होन, 2 सोडा सिर्फ मैं पीवा। तेरी भी ख्वाहिश है कि मैनू किधरों मिठा बाजरा मिल जाए। दही मीठा तो आप घर में भी जमा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। सही गल है। सवेरे मोटरसाइकिल तो दूध भी बेचते हो। इसमें दूध बेचने वाली क्या सही तो बात कह है? रही है आयशा जी, दही आप घर में भी जमा सकते, कुंडा तेरे सिर पे पे है। बहुत अच्छे ते दही कट्टण वाली तेरे कोल पई है। मरदमशुमारी तो बाद इन्हें चाक फड़ लिया हाथ च की जेड़े घर च रोजा खोलदा उते निशान ला आंदा फिर अगे जाके होते। अच्छा मुन्नू भाई, मुझे ये बताइए, वो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी है? दर्स व तदरीस जो आप पढ़ते थे, मुझे याद है बड़ा एक जमाने में हर वक्त किताबें पढ़ा करते थे मुन्नू भाई, कि यही रमजान का महीना होता था, मुझे याद है। अच्छा। और सारा दिन बाकी लोग, इनके घर के अफराद अपने अपने काम कर रहे होते थे, ये किताबें खोल के बैठ जाया करते थे और ऐन अफ्तारी के वक्त किताब बंद करके कहते, जी मेरे लायक कोई हुक्म ते दसो। पढ़ने की आदत है या खत्म हो गई? पढ़ने की आदत थी जब किताबें आप ले गए थे मेरी उठा के। लो जी साहब, आप किताबें उठा के ले गए? पहला पोल तो खुल गया जी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? कासमी साहब, उनकी किताबें तो खुदारा वापस कर दें। भाई इल्म वापस नहीं किया जा सकता, इल्म तो बांटा जाता है जी। थोड़े बहुत पैसों के एवज।
क्या आगे मतलब कुछ मैंने दे दिया अपने दोस्तों को, कुछ मैं यासर पकौड़े डाल के खा गया। अच्छा मुन्नू भाई, आपकी हर दौर में कोई ना कोई मोहब्बत रही, कभी सियासत, कभी सहाफत, कभी पोएट्री, कभी ड्रामा, कभी सोशलिज्म, कभी ह्यूमनिज्म। आपकी मुस्तकिल मोहब्बत कौन सी? कटरीना कैफ। अच्छा मैंने मुन्नू भाई से पूछा है, आपसे नहीं। जी मुन्नू भाई। दरअसल सारे जो है ना ये कॉलम है मेरे, जी। मेरी में भी मेरे कॉलम है, जर्नलिज्म है जी। सारी ड्रामे में मेरे जर्नलिज्म से तल्लुक़ रखते हैं। वाह। उसमें जो जर्नलिज्म की जो पैगाम यानी होता है, मैसेज आप देते हैं। मैसेज है वो जर्नलिज्म से इनका इतना गहरा ताल्लुक है कि इनको पसंद भी जनरल ज़ियाउल हक आए हमेशा। अच्छा वैसे मुन्नू भाई को हरगिज जनरल ज़ियाउल हक नहीं पसंद थे, मैं बताऊं किसे पसंद थे? आप तो खैर मुझे भी पसंद नहीं, मैं वैसे ही उनको लतीफे भेज दिया करता था। बहुत अच्छे सर, वो तो मोबाइल ते ਹੁੰਦੇ नहीं सी ते लतीफा ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ नहीं, गां ਦੀ ਲੱਤ ਨਾਲ बन के भेजी दस, क्योंकि इस जमाने च बड़ी मुकद्दस गावां होंदियां सन। चले आगा साहब आप रिलैक्स हो जाए, वो मुकद्दस गाय की बात कर रहे हैं। भाई मैंने एक दफा मुन्नू भाई याद है आपसे पूछा था जी। मैं जब नया नया ड्रामा लिखने लगा था शब्द एक, तो मैंने आपसे पूछा था मुन्नू भाई आपने तो इतना लिखा है जरा मुझे गाइड कर दें, तो ड्रामा लिखने में सबसे ज्यादा मुश्किल कब पेश आती है? जी। तो मुन्नू भाई ने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि तेज हवा में अगर छत पे एक तीली से 3 सिगरेट जलाने हो तब मुश्किल आती है। कासमी साहब मेरुनिसा कुछ सवाल करना चाह रही हैं आपसे। मुन्नू भाई तो फैज और जालिब के बहुत करीब रहे, जी। आप किन के करीब रहे? मैं वारिस रोड के करीब रहा। असल बात बताएं कि आप सऊदी गढ़ी जूस वाले के करीब रहे हैं। हाँ वाकई रहे होने ने, हुण भी ख्याली पीवी जांदे बैठे। अजे भी ताड़े कॉलम च बड़ी मिठास आंदी है। भाई मुझे हंसी इस बात पे आ रही है जी। मैं उनके करीब नहीं उनका मकरूज रहा। आते पाइनएप्पल नहीं पीना सी बंदा माल्टा पी लेंदा। सारी बात छोड़िए, पाइनएप्पल नाम किसने याद करवाया तुझे? भाई मुन्नू भाई आपने बड़े बड़े ड्रामे लिखे, ठोक सियाल, जजीरा, सोना चांदी बड़ा मकबूल हुआ। जी। अदाकारी की ख्वाहिश अपने अंदर आपके पैदा नहीं हुई कि कभी यही सोना चांदी में आप खुद अगर चांदी का रोल कर लें तो? चांदी का रोल? मतलब अदाकारी। मैं एक ही ड्रामे में मुझे रोल दिया गया। अच्छा। लुकनत थी स्टैमरिंग की। जी। तो मैंने एक्टिंग, लेकिन इतना कॉन्शियस हुआ कि मैंने स्टैमरिंग नहीं किया, वाह। मैं सीधा बोल। यानी कसम खाई है मुन्नू भाई ने, कोई कम सीधा नहीं करना। तो मुन्नू भाई ये तो बड़ी अच्छी बात थी, आप सारी जिंदगी ड्रामा ही करते रहते। तो हुण भी ड्रामा ही कर रहे ने। जिस वक्त रिकॉर्डिंग खत्म होगी तुम फिर देखना तुम्हारे साथ कितनी रवानी में बोलेंगे। अच्छा मुन्नू भाई, आपने ड्रामों को अशराफिया के ड्राइंग रूम से उठाकर आम आदमी तक पहुंचा दिया। आप जानते ही सिर्फ आम आदमी को थे या कोई शऊरी कोशिश थी आपकी? मेरा तल्लुक गरीब लोगों के साथ। वाह। मेरे वालिद साहब भी गरीब, मेरे दादा इमाम मस्जिद थे और माशाअल्लाह। वो उन्होंने अपनी बच्चियों को, बेटों को पढ़ाया, उन्हीं के साथ उन्हीं में पैदा हुआ मैंने भूख भी देखी है, मैंने भूखा सोया भी हूँ, मुझे मालूम है भूख क्या होती है और गरीब लोग किस तरह वक्त गुजारते हैं। मैं उनके साथ। वाह 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 मुन्नू भाई, भूख की बात हुई तो आपकी वो नज्म याद आ गई, ओ भी कोई दिहाड़े सन, सुना दीजिए प्लीज। ओ भी खूब दिहाड़े सन, ओ भी खूब दिहाड़े सन। वाह। भुख लगदी सी मंग लेंदे सा, वाह। मिल जांदा सी खा लेंदे सा, वाह। नहीं सी मिलदा ते रो पैंदे सा, रोंदे रोंदे सौ रहिंदे। वाह वाह वाह, क्या बात है। एडी खूब दिहाड़े ने, भुख लगदी है मंग नहीं सकदे, मिलता है तो खा नहीं सकते, नहीं मिलता तो रो नहीं सकते, ना रोइए तो सो नहीं सकते। जी मेरा मुन्नू भाई से एक क्वेश्चन है। जी। मैं भी बहुत बड़ा कॉलम निगार हूँ, जरा अप लेवल का। गप लेवल यानी कि ऊपर वाले लेवल का बहुत बड़ा कॉलम निगार है। तू कॉलम निगार, अंगूठियां तू कलांट मास्टर वालियां पाई हैं यार।
जी कॉलम निगार साहब। तो मेरे जितने कॉलम हैं वो पूरी दुनिया में शाया होते हैं, बाहर के ममालिक जाते हैं। वाह। तो जितने भी मेरे कॉलम हैं सब इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। वाह इंग्लिश में। बाहर क्यों जाते भाजी, इत्थे कोई नहीं पढ़ता उन्होंने। ਉਤੋਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੇਖਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂ ਕੁੱਤਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਵੱਜਾਂ। आपने सवाल करना है या हम बढ़ जाएं? मुन्नू भाई मैंने नसीबो लाल और सायरा नसीम के 7 कॉलम लिखे। अब मुझे लेडी गागा की ऑफर है, वो मुझे कहती है आप मेरे 7 कॉलम लिखे। अब आप मुझे मशवरा ये दें, मेरे और लेडी गागा के कॉलम का कंबाइन क्या होना चाहिए? हाँ जी, झांझर दी पावा छनकाल। तेरे कॉलम का नाम होना चाहिए जर्दे में रहने दो। ਇਹਦੇ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਬਾਹਰ ਸੇ ਕਬ ਖਾਓਗੇ। ना होना चाहिए पल्लियों कदों खावांगा। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ सन। मुन्नू भाई आप कुछ सजेस्ट करेंगे उनके कॉलम का नाम? कॉलम में इन्होंने कान ले लिखना है लेडी गागा के साथ। मेरा ख्याल में इनको दीवारों पे लिखना यहाँ ले रहे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने। वेलकम जुगनू। थैंक यू आयशा। आज तो बड़ी रौनक लगी है यहाँ पर। मैंने मुन्नू सुना भाई है। ने कोई सीधी बात नहीं की हमसे। मैं देख रही थी कि आपने उनके कॉलम के बारे में बात की। हाँ जी। कि क्या उन्वान होना चाहिए, लेडी गागा के साथ लिख जो रहे हैं। हाँ जी। तो मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, गागाएगी दुनिया गीत में। सिर्फ तुसी कह सकते हो क्योंकि आज बहुत सोहने लग रहे हो माशाल्लाह। आपने अपने खेतों की कपास ओढ़ी हुई है आज। जी जी बिल्कुल। आज मुन्नू भाई बैठे हैं जी। ਤੇ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੁੰਨੂ ਭਾਈ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। अच्छा जुगनू साड़ी बहुत प्यारी भरजाई है। वाह। सेठी दी वाइफ मैं इज्जत करना इतना प्यार भी है। जो भी कर दिए दंगला लाए या जो भी करे हम माफी है खुशी खुश रखे। मुन्नू भाई ने बड़ी सीधी सादी जिंदगी गुजारी, कभी कोई पंगा नहीं लिया, कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की। आप इनके असली रंग जानती हैं, जरा बताइए। मैं इनके असली रंग जानती हूँ। मैंने आपको बताया भी था पिछली दफा जब हमारी बातचीत हो रही थी कुछ देर पहले, तो आपको याद है कि हमने गुफ्तगू की, मुन्नू भाई ने इतनी एक्टिविज्म की, थैलेसीमिया के बच्चों को थैलेसीमिया की बीमारी की आगाही फैलाई, उनको स्पीकर के पास भी लेके गए वगैरह। और इन्होंने ये बताया कि कज़न मैरिजेस जो होते हैं उससे बहुत सारे जो अमराज होते हैं वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जीन्स की हो जाती है। तो इसलिए फ्रेश ब्लड बहुत ज़रूरी होता है, ताज़ा खून बहुत ज़रूरी होता है। और कज़न मैरिज क्यों इतनी मुज़िर होती है, तो उस सिलसिले में मैं इनसे बात कर रही थी। तो इन्होंने बातों बातों में इंकशाफ किया कि इनकी एक्चुअली खुद भी कज़न मैरिज हुई। तो मैंने इनको कहा, मैं क्या मुन्नू भाई वेट तुसी किस तरह है कह सकते हो कि, तो इन्होंने क्या कि मैं 1933 दी पैदाइश हाँ। हाँ जी। ते मैं ते पुराने दौर दा अलबत्ता हुण तो मेरी अपनी मर्जी कोई आउट ऑफ फैमिली शादी करा दे। अच्छा, तो इनकी बेगम साहिबा मौजूद नहीं थी वहाँ पे? नहीं, इनकी बेगम साहिबा वहाँ मौजूद नहीं थी। इनकी बेगम साहिबा को मैं मिली हूँ, नहायत उम्दा खातून है। आपको वो मुन्नू भाई बुलाती हैं कि मुनीर अहमद कुरैशी बुलाती हैं, बताइए। मेरा नाम नहीं लेती वो जब बुलाती हैं तो वही करके वे करके। आपको बताऊं कि मुन्नू भाई की जो असल जो इनका तमगा इम्तियाज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े माशाल्लाह पीस एक्टिविस्ट में इनका नाम गिना जाना चाहिए। दानिश्वर तो ये हैं, पीस एक्टिविस्ट भी हैं, आपको पता है प्ले राइट भी हैं, बिल्कुल, और कॉलम निगार भी हैं, पोइट्री भी, इज अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स। इनकी क्या क्या सिफ्त बयान की जाए। बिल्कुल आपको याद होगा मुन्नू भाई, कुछ साल पहले हम वागा क्रॉस कर रहे थे, आप, मैं, नजम, इम्तियाज आलम, महमल और सारा हमारा टोला।
और जब हम क्रॉस कर रहे थे, ये भी इनकी एक बड़ी प्यारी बात है कि आप इनके साथ उर्दू में पंजाबी में बात करें, इसके अंदर वो कहते हैं यस। तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है इनकी बात। खैर, हम वाघा क्रॉस कर रहे थे, तो जब हम वहाँ पर क्रॉस कर रहे थे तो इन्होंने, जिस तरह इन्होंने इतना उम्दा सूट और टाई आज पहनी, उन्होंने इस दिन गाटर्स पहने हुए थे, जिसको हम पंजाबी में गैटर्स कहते हैं। क्यों जी कासमी साहब? गैटर्स पाए सन मुन्नू भाई ने। उन्होंने की पता, उन्हें कभी खरीदे होने तो पता मैं मुन्नू भाई ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋ ਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਬਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋ ਟਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋ ਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ। फिर उनके बाद जैसे ही असी द मिनट वी क्रॉस द बॉर्डर के उस तरफ गुजर आए, तो वहाँ पर फिर ऑब्वियसली इंडियंस नज़र आए, उसमें पगड़ी वाले सरदार साहब भी नज़र आए इस किस्म के। आपको पता है ना कि इनके एक फॉस्टर ब्रदर भी थे, गुरदत्त सिंह, जिनकी वालिदा ने इनको नर्स किया था बचपन। तो इनके अंदर वो थोड़ा सा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ गया है, उनका मजाक भी आ गया। हम पास से गुजरे तो कहने लगे कि वेख सरदार कुड़ियां किवें पे ताड़दा है। इनको पता है कि मेरे अंदर एक राइट्स एक्टिविस्ट है, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। तू नोट करके इत्थे भी ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। तो वो स्टेयर किए जाए उस लड़की को। फाइनली उस लड़की ने ऐसे करके ना उसको अपना, जिसे कहते ना खल्ला दिखाया, जिसे कहते यूं करके। मुन्नू भाई ने फौरन कहा वेखे ये अब 5 बजे का टाइम सेट हो गया। जी और आपकी जो मुझे सबसे ज्यादा आपकी जो नज्म पसंद है मुन्नू भाई, जो आपने मेरे घर में कितनी बार कही है, वो तो आपको पता है कौन सी है? एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब। अरशाद प्लीज। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बादल, वाह, चोरां डाकुआ कातलों को चोरां डाकुआ कातलों बारे की पुछदे हो? ये तुहानू की दसणगे, क्यों दसणगे? दसणगे ते जी वसदे ने, किंज वसणगे? कौन कवे मैं मेरा पुत्र डाकू, कतल दा मुजरम मेरा भाई, मेरे चाचे जायदाद से कब्जे किते, ते लोकां दी उम्र कमाई लुट के खा गई मेरी ताई, मेरे फुफड़ टैक्स चुराए, मेरा मामा चोर सिपाही। दिव्य कदी किसी ने अपने जुर्म की आप गवाई, केड़ा पांदा अपने हाथ नाल अपने गल विच मौत दी पाई। खोजी रसागीर ने सारे की पुछदे हो, एक दूजे जुर्म सारे की पुछदे हो, डाकुओं कोलों डाकुओं बारे की पुछदे हो। एहतसाब दे चीफ कमिश्नर साहब बादल चोरां डाकुआं कातलों कोलों मंगिया कदी सबूत नहीं लभदे, फाइलों विच गुआचे हुए बड़े बड़े करतूत नहीं लभदे, रल के मारे ते मिल के खादे हुए लोकां दियां कबरां विचों कलबूत नहीं लभदे। साडे घर विच डाके वजे, साडियां नीआं पुटियां गईयां, साडे वेड़े लाशां विछियां, साडियां इज्जतां लुटियां गईयां। असीं बेचारे ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਲਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ। ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਤਸਾਬ ਦੇ चीफ मुन्नू भाई ने हमेशा एक बात की है, वो ये कहा इन्होंने कि इन्होंने बड़े मशहूर प्लेस भी लिखे हैं। सोना चांदी सबसे मशहूर इनका जो 1982 में PTV पे चलाना शुरू हुआ, उसके बाद दश्त, उसके बाद आशियाना वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने हमेशा एक बात की है कि मैंने जो कुछ सीखा आम लोगों से, खल्के खुदा से सीखा। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी मुन्नू भाई कि आपका इससे क्या मतलब है? मतलब ये कि किताब पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जुगनू मोहम्मद को पढ़े, जुगनू मोहम्मद के तजर्बात को देखें। इससे जो ज़िंदगी गुजारी, इनके जो अजीज़ है, रिश्तेदार हैं, वो
उनके पास बेशुमार कहानियां हैं। वो कहानियां जो है इंसान की कहानियां, इंसान की कहानियों से सीखना चाहिए। इंसानों से जितना सीखा जा सकता है इतनी किताबों से नहीं सीखा जा सकता। हमारे मुल्क के इस मुल्क की और जो थी 4,500 साल पहले इस जबकि यूरोप और अमेरिका के लोग गारों में रहते थे, इस मुल्क की हड़प्पा की औरत 3 रंगों में सूती कपड़ा बना के मेसोपोटामिया एक्सपोर्ट कर रही थी। बिल्कुल वो औरत को आगे आना चाहिए, मर्दों के साथ मिल के औरतों को इस मुल्क के का इनकलाब करना चाहिए और सीखना चाहिए। और जुगनू से तो हमने जैसे जुगनू जी जिस तरह से एक अखबार निकालती है, हमारी माउंट एवरेस्ट भी सर कर रही हैं, जहाज भी उड़ा रही हैं, वो सारे काम कर रही है जो औरत करती है। जो औरत हमें औरत को अब नहीं बोलने देंगे वो आपको। वो तो ठीक है, मुझे नहीं पता था जुगनू इतना चार्ज कर देंगे मनु भाई को कि जुगनू के आने के बाद हम दिखाई नहीं दे रहे पुराने दोस्त आपके मनु भाई को। कैसे पुराने दोस्त? आप तो उनके पोल खोल रहे थे। भाई हमारी इनसे इतनी पुरानी रफाकत है, मेरे साथ आपका कितना पुराना ताल्लुक है, जुगनू के साथ तो आपका तकरीबन 4,500 साल पुराना ताल्लुक है। तो ठीक किस तरह हो गया।